मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि जो हीमोग्लोबिन मेरा कभी 7-8 रहता था, कैसे मैंने उसको 14.2 तक पहुंचाया। जैसे कि आप जानते हैं कि थैलेसीमिया माइनर एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम रहता है और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मुझे थैलेसीमिया माइनर होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन 7-8 से ऊपर ज़िंदगी में कभी भी नहीं गया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करके उसको 14.2 तक पहुंचाया था। जब मैंने ये शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि आपने क्या फॉलो किया, और इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट डेडिकेट किया है कि कैसे आपको अगर हीमोग्लोबिन कम रहता है, उसे नेचुरली बढ़ाना चाहते हो, तो ये पूरा एंड तक देखेंगे। सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलने वाला है। शुरू करने से पहले मेक श्योर करिएगा कि ये पॉडकास्ट को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो से बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर लीजिएगा। आप इसे एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट। पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्यों ज़रूरी है, कैसे काम करता है। वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स में होता है, वो बॉडी का एक ऑक्सीजन डिलीवरी ड्राइवर है। ये लंग से ऑक्सीजन उठाता है और टिश्यूज और ऑर्गन्स तक लेकर जाता है ताकि हर सेल प्रॉपर्ली काम कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का भी वो काम करता है। जब ऑक्सीजन डिलीवर करने के बाद वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बॉडी का एक वेस्ट गैस होता है, उसे वो पिक करता है और लंग्स तक लेकर जाता है, जहां से ये एक्सेल होता है। इस प्रोसेस से ब्लड स्ट्रीम क्लीन रहता है और एसिडिटी बिल्डअप होने से बचाता है। इवन ऑक्सीजन बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप वो स्टेयर्स आसानी से चढ़ सकते हो या बस के पीछे भागना है तो थकोगे नहीं। अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आप एक लो बैटरी फ़ोन की तरह थका थका फील करेंगे। जब आपका हीमोग्लोबिन लो रहता है तो क्या क्या महसूस करेंगे, कुछ सिम्टम मैं आपको बता दूं। ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल लो है। तो अगर आपने चेक नहीं किया, ये सिम्टम चेक कीजिए। अगर इसमें से कोई सिम्टम है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका हीमोग्लोबिन लो होगा। सबसे कॉमन और पहला, फटीग एंड वीकनेस। हर वक्त थकान अगर फील होती है, इवन आफ्टर हैविंग गुड स्लीप, तो आपको हीमोग्लोबिन चेक करना है। सिंपल काम जैसे स्टेयर्स चढ़ना भी हैवी वर्कआउट जैसा लगता है। आपकी स्किन डल या पेल लगती है, जैसे ब्लड फ्लो कम हो गया हो। नेल्स और आईलिड्स भी पेल दिखते हैं, यानी कि फीके फीके दिखते हैं। एक्सरसाइज या मूवमेंट के टाइम जल्दी आपकी सांसें फूल जाती है या बिना एक्सरसाइज भी थोड़ी मूवमेंट में सांसें फूल जाती है। पल्पिटेशंस फील होना, यानी थोड़ा रेस्टलेस फील होना, थोड़ा सा बॉडी शिवर करना, शेक करना। आपका दिल अगर फास्ट धड़कता है बिना प्यार किए, जो अनकंफर्टेबल लगता है, डिजीनेस फील होता है, जल्दी उठने पर मे बी चक्कर जैसा आता है। अगर इसमें से कोई भी साइन दिखते हैं तो ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ये सिम्टम्स शुरू में बहुत ही सटल, यानी कि दिखेंगे नहीं ऐसा होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी फ़ोन की बैटरी से भी जल्दी ड्रेन हो रही है तो अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को चेक करवाना ज़रूरी है। मैं आपको डाइट में टॉप 7 फूड्स बताने वाली हूँ जो मैंने खुद इंक्लूड किए थे और मुझे पता है कि आप इंक्लूड करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ेगा। इसमें से जो 7th फूड है वो सुपर फूड है फॉर हीमोग्लोबिन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आयरन रिच फूड। आयरन आपके हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ज़रूरी है, जो एक प्रोटीन है और रेड ब्लड सेल्स में होता है। ये ऑक्सीजन को आपके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। आयरन की जब कमी होगी तो बॉडी रेड ब्लड सेल्स सही से बना नहीं पाती, जिससे एनीमिया होगा। सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिससे थकान, वीकनेस, इम्यूनिटी वीक हो जाना वगैरह फील होगा। दिमाग भी फॉगी और अनफोकस्ड फील कर सकता है। आयरन रिच फूड जब आप लेते हो तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड करोगे, एनर्जी स्टेडी रहेगी और बॉडी सही से फंक्शन कर सकती है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, उनको सिर्फ 3 महीने के अंदर आयरन रिच फूड या सप्लीमेंट लेने से हीमोग्लोबिन लेवल 20 to 50% बढ़ता है। 2 तरह के आयरन होते हैं खाने में। एक होता है हीम आयरन, जो आपको एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलेगा, जो बॉडी इजीली अब्सॉर्ब कर सकती है, और दूसरा है नॉन हीम आयरन, जो आपको प्लांट बेस्ड फूड से मिलेगा,
मिलेगा। इसका सिर्फ अब्जॉर्प्शन इतना एफिशिएंटली नहीं होता, बट चिंता ना कीजिए, मैं आपको टिप नंबर 2 जो दूंगी वो इसके अब्जॉर्प्शन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देगा। कौन से प्लांट बेस्ड आयरन रिच फूड्स है? सबसे पहले लीफी ग्रीन्स, पालक, धनिया, पुदीना, मेथी और सीजनल जितने भी ग्रीन्स है उसे इंक्लूड करना ज़रूरी है। कोई भी फॉर्म में सूप में ले सकते हो या आप सब्जी बनाकर खा सकते हो, चटनी कुछ चीज़ों की बनाकर खा सकते हैं। ये आयरन और फोलेट से पैक्ड होता है जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेग्यूम्स एंड पल्सेस जैसे कि दाल, छोले, राजमा, सोयाबीन वगैरह ये आयरन और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। नट्स एंड सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स, अलसी के बीज, इवन काजू, कैश्यूज, ये कॉम्पैक्ट होते हैं और न्यूट्रिशन में भरे पड़े हैं। नट्स और सीड्स को आप एज अ स्नैक भी ले सकते हैं, अपने इवन ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपके आयरन को बूस्ट देगा। बीट रूट ब्लड बूस्टर के नाम से तो ये ऑलरेडी फेमस है ही है और रेड ब्लड सेल की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने बीट रूट को स्पेशली एक जूस में रेगुलर बेसिस पे लिया था। गाजर, बीट रूट और कोई भी किस्म का ग्रीन ये कंबाइन करके मैंने बहुत रेगुलर बेसिस पे इसका जूस पिया हुआ था, जो वेजिटेबल जूस है। कोई भी वेजिटेबल जूस उसमें अगर आप बीट रूट ऐड कर देते हैं तो वो एक पावर पैक्ड न्यूट्रिशियस आपके लिए ड्रिंक बन जाता है। आप चाहें तो बीट रूट को सैलड में भी ऐड कर सकते हो, आप सूप में भी ऐड कर सकते हो या चटनी बनाकर भी ले सकते हैं। कुछ नहीं तो बीट रूट को ग्रेट करके आप रोटी जो पका रहे हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कच्चा बीट रूट सैलड में पसंद नहीं है उसे आप स्टीम करके लीजिए। आयरन रिच फूड में ड्राइड फ्रूट्स भी आते हैं जैसे कि मुनक्का, रेजिन्स, एप्रिकॉट्स, डेट्स यानी खजूर और प्रून्स, ये सारे आयरन रिच होते हैं। और अभी जो मैंने फूड्स बताए स्पेशली जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, भले ही आपका हीमोग्लोबिन लो क्यों ना हो। और वेजिटेरियंस, वीगन्स, चिल्ड्रन, टीनेजर्स और किसी को अगर इलनेस कोई भी किस्म की बीमारी है और बीमारी से रिकवर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आयरन रिच फूड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा फूड जो है दैट इज़ विटामिन सी। पहला हमने देखा आयरन रिच। विटामिन सी आयरन का बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन को शायद नहीं बढ़ाता, लेकिन आयरन अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करके वो इनडायरेक्टली मदद करता है। विटामिन सी प्लांट बेस्ड आयरन जो नॉन हीम आयरन है उसको सॉल्युबल या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और न्यूट्रिएंट ब्लॉकर्स को काउंटर करता है। न्यूट्रिएंट ब्लॉकर्स क्या है हम देखेंगे, जैसे फाइटेट्स जो कुछ अनाज में या कोई दाल में मौजूद होते हैं और टेनिन्स जो चाय कॉफ़ी में मौजूद होते हैं वो आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं। तो विटामिन सी उसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि उसके एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। सरप्राइजिंगली विटामिन सी रिच फूड जब आप ऐड करते हो तो नॉन हीम आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो 67% बूस्ट हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। कहाँ से मिलेगा ये विटामिन सी? पहले तो फ्रूट्स की बात करें तो जितने भी खट्टे या साइट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, मौसम्बी यानी कि स्वीट लाइम, गुआवा, पपाया, मैंगो, कीवी, ये सभी में से आपको विटामिन सी मिलेगा। वेजिटेबल्स की बात करें तो बेल पेपर्स यानी अलग अलग कलर के कैप्सिकम, ब्रोकली, टमाटर और मटर। उसके अलावा हर्ब्स में धनिया या पार्सले, थाइम जैसी चीज़ें या इवन आंवला जो विटामिन सी का पावर हाउस है उसे आप ज़रूर ऐड करिए। अगर आंवला की सीज़न है तो आप आंवला का जूस ले सकते हैं, मे बी मॉर्निंग में उठकर या पूरे दिन में खाली पेट कभी भी, या तो उसकी चटनी बना सकते हैं। और मैंने पूरा आंवला के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर उसे देखिएगा कि कैसे आंवला को आप ले सकते हैं। अगर आंवला सीज़न में मौजूद नहीं है तो उसका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गुड क्वालिटी पाउडर मार्केट में अवेलेबल हो। अगर आप पालक या दाल पालक का सूप ऐसा कुछ भी बना रहे हैं तो उसके ऊपर लेमन जूस स्क्वीज़ कर देंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इवन जब आप वेजिटेबल जूस लेते हैं जिसमें गाजर, बीटरूट, ग्रीन्स वगैरह डाल रहे हैं उसमें भी नींबू का जूस ऐड कर दीजिए और ज़्यादा अब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा। तीसरा फूड है फोलेट यानी B9 रिच फूड्स एंड विटामिन B12 रिच फूड्स। पहले फोलेट की बात करते हैं। डीएनए और रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए फोलेट यानी B9 विटामिन बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से रेड ब्लड सेल्स बड़े और वीक हो जाते हैं, जिसे मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। एडिक्वेट फोलेट जब आप लेते हो यानी कि सही मात्रा में इनफ फोलेट जब आप लेते हो तो वो एनीमिया को 30 to 40% दूर करता है, स्पेशली उन फीमेल्स में जो प्रेग्नेंट है। और ये देखा गया है कि फोलेट रिच फूड्स खाने से भी 2 से 3 महीने के अंदर हीमोग्लोबिन 30 to 40% बढ़ सकता है। कौन से फोलेट रिच फूड्स है? जैसे पालक, मेथी, कुछ दाल, कुछ खट्टे फ्रूट्स, बीटरूट।
विटामिन B12 जो है वो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और एनर्जी लेवल्स बनाए रखता है। नर्व्स और डीएनए सिंथेसिस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और B12 आपको क्योंकि बैक्टीरिया से मिलता है तो वो नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा होता है, बट वेजिटेरियंस के लिए न्यूट्रिशनल यीस्ट एक सोर्स है। उसके अलावा सप्लीमेंट का आप सहारा ज़रूर ले सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि जितने भी लोगों को एनीमिया या ब्लड डिसऑर्डर होता है उनमें विटामिन B12 और डी ये दोनों के लेवल्स कम पाए गए हैं। और जब उसके ऊपर वर्क किया जाता है, सफिशिएंट लेवल होता है, तो ऑटोमेटिकली एनीमिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। चौथा न्यूट्रिएंट है विटामिन डी, जो अभी मैंने आपको बताया। विटामिन डी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जो ज़रूरी एक हार्मोन है उसे वो रेगुलेट करता है, जिसका नाम तो कॉम्प्लिकेटेड है बट काम बहुत बड़े करता है, जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। ये आयन अब्जॉर्प्शन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। कैसे विटामिन डी को सफिशिएंट किया जाए? पहला है सनलाइट और दूसरा है सप्लीमेंट। डाइटरी सोर्सेज इसके बहुत लिमिटेड है, जिसमें से जितना आपको विटामिन डी चाहिए वो फूड में से कंप्लीट नहीं होगा। मैंने मेक श्योर किया कि एटलीस्ट 20 मिनट मॉर्निंग में मैं सनलाइट लूँ, और ये सनलाइट से ना सिर्फ विटामिन डी बट उसके अलावा आपकी स्लीप, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपके मूड, आपकी एनर्जी सभी में बहुत ज़्यादा असर करता है। सो मेक श्योर करिए कि सुबह उठने के साथ ही सनराइज के 2 घंटे के अंदर आप एटलीस्ट 20 मिनट, अगर उतना संभव नहीं है तो जितना संभव है 5 मिनट से शुरू कीजिए, बट ये सनलाइट लेना ज़रूरी है। पांचवा जो न्यूट्रिएंट है दैट इज प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसीलिए डाइटरी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटीन आयन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। मैंने क्या लिया प्रोटीन के सोर्स में? रेगुलर बेसिस पे मैंने ऑलमोस्ट हफ्ते के 4 से 5 दिन स्प्राउट्स लिए, दाल, नट्स, सीड्स, इवन वे प्रोटीन का भी मैंने सप्लीमेंट लिया, क्योंकि पूरे दिन के दौरान मेरा टारगेट था कि 50 किलो बॉडी वेट के सामने मैंने 75 ग्राम प्रोटीन लिया, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट। अब मुझे ऑलमोस्ट 8 साल या उससे ज़्यादा हो चुका है जब मैं वे प्रोटीन ले रही हूँ। बट अब मैं आपको जो आखिरी फूड बताने वाली हूँ आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, इट्स अ सुपर फूड फॉर हीमोग्लोबिन, और इवन मैं कहूँ ब्लड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले इस फूड ने किया है, जिसका नाम है व्हीट ग्रास, यानी कि गेहूं के ज्वारे। इस सुपर फूड का जो सुपर इंग्रेडिएंट है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक किस्म का फाइटो न्यूट्रिएंट है जो व्हीट ग्रास में पाया जाता है और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है और प्रोडक्शन में वो मदद करता है। वो एक डिटॉक्सिफायर है व्हीट ग्रास, जो ब्लड को क्लीन करता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इवन वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेगा जो आपके रेड ब्लड सेल हेल्थ को सपोर्ट करता है। कैसे इसे लेना? आप इसे फ्रेश ले सकते हैं, फ्रेश व्हीट ग्रास जूस घर पे बनाकर सुबह सुबह, या तो उसे पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। मैंने एक पूरा लंबा सा वीडियो बनाया हुआ है व्हीट ग्रास के फ़ायदों के ऊपर, पूरा डिटेल समझाया है कि कैसे व्हीट ग्रास काम करता है, किन्हें लेना चाहिए। आप ज़रूर इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। इवन मैंने एक और वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। वो वीडियो में मैंने बताया है कैसे आप घर पे व्हीट ग्रास उगा सकते हैं और फ्रेश व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं। ये हुई फूड की बात, बट एक चीज़ ज़रूर नोट करना कि कुछ न्यूट्रिएंट ब्लॉकर्स होते हैं जो आपको आयरन रिच फूड के साथ नहीं लेने चाहिए, जैसे कि चाय और कॉफ़ी जो मैंने बताया वो अवॉइड कीजिए क्योंकि आयरन अब्जॉर्प्शन को वो ब्लॉक करेगा। और कैल्शियम रिच फूड, जब आप स्पिनच या ऐसे कोई भी आयरन रिच फूड लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेते हैं, उसके साथ मिल्क प्रोडक्ट्स को, मिल्क को ज़रूर अवॉइड कीजिएगा ताकि अब्जॉर्प्शन बेटर हो सके। इसके साथ साथ इवन ज़रूरी है माइंडफुल ईटिंग एंड मील टाइमिंग को मेंटेन करना, यानी आराम से चबाकर एंजॉय करके खाना खाना ज़रूरी है। हाइड्रेशन ऑल्सो मैटर्स, तो इनफ पानी पीना ताकि न्यूट्रिएंट प्रॉपरली बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके। और अगर आपको 2.5 से 3 लीटर पानी नहीं हो रहा है तो काउंट करना शुरू कीजिए और उसमें बढ़ावा करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़, मैंने डाइट के बारे में बताया, बट दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मैंने ऐड करी अपनी लाइफस्टाइल में, दैट वाज वेट ट्रेनिंग। यस, मूवमेंट को मैंने इम्प्रूव किया, बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले मैं मूवमेंट की बात करूं कि वो आपके रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, उसे स्टिमुलेट करता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो बॉडी के ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ती है, जिससे रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू होता है। वेट ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइज का एक राइट कॉम्बिनेशन, यानी कि एग्जाम्पल है कि हफ्ते के 3 दिन एटलीस्ट मैंने वेट लिफ्ट किया, हैवी वेट, डंबल, बारबेल, बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करी, और मैंने वॉक, योगा वगैरह जैसी एक्सरसाइज भी इनकॉर्पोरेट करी।
ये एक्सरसाइज की वजह से जो मैंने अभी आपको एरिथ्रोपोएटिन ईपीओ हार्मोन बताया वो रिलीज करता है, जो आपके बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बढ़ाता है। इवन वो आपके ऑक्सीजन की एफिशिएंसी बढ़ा देगा, आपके सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ऑक्सीजन बेटर डिलीवर होता है आपके सेल्स और मसल्स ऑर्गन्स तक। और जब ये होगा तो नेचुरली हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो आपके आयन के मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर देता है, आयन जैसे न्यूट्रिएंट को बोन मैरो तक अच्छे से पहुंचाने का वो काम करता है, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन बनता है। सो आपको क्या करना चाहिए, आप वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, ऐसी कोई भी किस्म की एक्टिविटी ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। बट सिर्फ ये अकेला नहीं, साथ में अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग, मसल मास बढ़ाने के लिए अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। आइडियली हफ्ते के 3 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर कर सकते हैं आप। तीसरी लाइफस्टाइल टिप इज अनुलोम विलोम या तो डीप ब्रीदिंग। शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब मैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन नहीं करती हूँ। अगेन मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है नाड़ी शोधन के ऊपर, कैसे करना उसे और उसके फायदे क्या होते हैं। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके ऐसा समझ लीजिए कि जो बॉडी है, इंटरनल ऑर्गन्स, उसे वो साफ रखता है। वो एथरिक बॉडी जो हमारा होता है, जो नाड़ियों की ऊर्जा का शरीर होता है, उसे वो ठीक रखता है, वहाँ के ब्लॉकेजेस को दूर करने में हेल्प करता है और वो ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर देगा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव कर देगा। उससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है, तो जो भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसे वो रिड्यूस कर देगा। हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए जो सेफ हेल्दी माहौल ज़रूरी है वो माहौल क्रिएट करता है। आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वेस्ट गैस है उसे रिमूव करके ब्लड को क्लीन करता है। वो आपके रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और जो चौथा है दैट इज मेडिटेशन। 5 ही मिनट का मेडिटेशन आपका पूरा हीमोग्लोबिन और ब्लड हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैंने सिर्फ 5 मिनट का गोल रखा था, कोई दिन ज़्यादा हो जाए तो वो बोनस है, बट एटलीस्ट 5 मिनट का मेडिटेशन ऑन एन एवरी डे बेसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 मिनट्स करो और हफ्ते के सिर्फ 2 दिन करो, उससे ज़्यादा पावरफुल है कि हर रोज़ करो बट 5 मिनट करो। क्योंकि आप अपने ब्रेन को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को आप ट्रेन कर रहे हैं कि अगर लाइफ में जो भी स्ट्रेस आ रहे हैं उसके साथ डील कैसे करना, अपने कॉर्टिजोल को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करना। जब आपका स्ट्रेस कम होता है मेडिटेशन करने के माध्यम से, तो जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसे वो रिड्यूस करेगा, जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इवन इससे ब्लड फ्लो भी बेटर होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली डिलीवर करने में ये मदद करता है। आपके रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करके हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को भी सपोर्ट करता है। इसका नाम ही है नाड़ी शोधन। नाड़ी और शोधन का मतलब है शुद्धि। ऐसा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कि जो आपकी नाड़ी की शुद्धि करे, यानी कि डिटॉक्स करे। इसको कैसे करना, अनुलोम विलोम के लिए आप अपने थंब और लास्ट 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स को इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। आपके थंब को आप राइट नोस्ट्रल के ऊपर रख कर पहले एक्सेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से, वहीं से इनहेल करेंगे और फिर लास्ट 2 फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए राइट से एक्सेल एंड फिर राइट से इनहेल। इसको पूरा डिटेल में आप मेरे वीडियो में ज़रूर देख सकते हैं। बट एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल, कितना काउंट करना आप कंफर्टेबली जितना कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, मे बी आप 5 सेकेंड इनहेल कर रहे हैं, 3 सेकेंड एक्सेल कर रहे हैं। ऑलराइट, जो आपको सही लगे, आपकी पेस आप चेक करिए, बट पूरा सांस को छोड़िए, पूरा सांस को लीजिए और हो सके तो अपने बेली में सांस लेनी है। सिर्फ और सिर्फ चेस्ट नहीं फुलाना है, जो शैलो ब्रीदिंग होता है। इवन आप जब डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं उसमें भी आपको बेली ब्रीदिंग करना है, यानी कि आपका पेट भी फुलना चाहिए, सिर्फ अकेला चेस्ट नहीं। सो ये 4 मैजिकल लाइफस्टाइल टिप्स है जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा कर ही रहेंगे। कोई भी एक चीज़ से शुरू कीजिए, आप बदलाव महसूस करेंगे ही करेंगे। सो अगर मैं उसको पूरा समराइज करूं कि मैंने क्या किया हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, तो सुबह उठने के साथ मैं लेती व्हीट ग्रास या सुपर ग्रीन्स जैसी चीज़ें जो क्लोरोफिल रिच फूड्स है। खाली पेट सुबह सुबह ये चीज़ लेना ताकि मेरा डिटॉक्स हो सके। उसके बाद मैंने अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग किया, सनलाइट लेते हुए और स्ट्रेचेस कुछ किए, और एंड में करती मेडिटेशन के साथ। जब इतना करती तो मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाता, मेरी दिन की शुरुआत सही हो जाती है। एंड रिमेंबर, हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग इज़ हाउ यू एक्चुअली एंड योर डे। पूरे दिन की एनर्जी जो है वो डिपेंडेंट है कि सुबह सुबह आप क्या करते हो।
उसके बाद मैं मेक श्योर करती कि एटलीस्ट हफ्ते के 3 से 4 दिन मैं वेट ट्रेनिंग करूं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर, और टाइम पे सोना, 10-11 बजे, मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना, और 8 घंटे की नींद। इवन टुडे मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी 8 घंटे की नींद कंप्लीट हो। किसी के लिए वो 7 घंटे भी हो सकते हैं, बट एवरेज 7 to 8 आवर्स ज़रूरी है। ऑलराइट, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। आई होप कि ये पॉडकास्ट में आपको मज़ा आया। आई होप बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिले होंगे। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं, उससे आपका बेस्ट लर्निंग क्या है। और अगर आपने ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी फॉलो करके रिजल्ट पाया है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका हीमोग्लोबिन अगर बढ़ा तो कहाँ से कहाँ बढ़ा, क्या क्या आपने फॉलो किया, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको इंस्पिरेशन मिल सके, भरोसा मिल सके। कमेंट में ज़रूर मुझे ये भी बताइएगा कि और क्या आप मुझसे जानना चाहेंगे। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करती है, सो डू शेयर। इवन इस पॉडकास्ट को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो आपके आसपास है और आपको पता है ये देखकर उनकी लाइफ में, उनकी हेल्थ में बदलाव आने वाला है। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियोस देख सके, सुन सके। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं। वापस से मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।